राहुल गांधी को कहा गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है। इन्हें यही नहीं पता कि फ्लाइंग किस होती कैसे है। के अंदर लोग शोर मचा रहे थे, राहुल गांधी अपनी बात को कहने के लिए राहुल गांधी ने यूं करके यूं किया। देखा होगा आपने, इसमें सड़क छाप पत्रकार बहुत इंटरप्ट करते हैं हर चीज के बीच में। इनको पता नहीं है फ्लाइंग किस कैसे होती है। ये अभी गांव देहात से उठकर आए ना, मुझसे आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे आराम से आ जाएगी, आपको पता चल जाएगी कि कैसे फ्लाइंग किस होती है। दूसरी बात, ये अश्लीलता देखने का शौक नहीं है। जब उनकी पार्टी का एक बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, तब स्मृति ईरानी को हिंदू का दर्द नजर नहीं आता। सोच कर देखो, सोच जो बेटी है जिसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पूरा देश दुखी है, पूरा देश दुखी है। आप ही दुखी नहीं है, पूरा देश दुखी है। तुम उसके पास मिलने, पूरा देश दुखी है। गए मणिपुर चल रहा है, आप गए, हम तो उसके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। जब भारत देश के बॉर्डर पर बैठकर 750 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, तब स्मृति ईरानी को दर्द नजर नहीं आता। जब मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया, तब स्मृति ईरानी को दर्द नजर नहीं आता। स्मृति ईरानी को स्मृति ईरानी को मणिपुर नजर क्यों नहीं आता? किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहां के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो। बेचे सो आज बेच, आज बेचे सो अब। सरकार अगर चली गई तो देश बेचेगा कब? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस देश की राजनीति खून मांग रही है। अपने बच्चों को बचा कर रखें, संभाल कर रखें, क्योंकि देश की राजनीति आज उफान पर है। मेरे देश में 2023 का चुनाव है और मेरे देश की सरकार जो है वो इस देश के लोगों को, इस देश के नागरिक को अपनी कुर्सी के चलते बलि का बकरा बनाना चाहती है। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार का विजन क्लियर है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना। ना तो पेट भरने की बात, ना रोजगार की बात, न शिक्षा की बात, न बेरोजगारी और महंगाई की बात, सिर्फ एक ही बात कि कहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनेगी, कैसे मुसलमान का खून बहाया जाएगा। बस इसी चीज पर भाजपा चर्चा करती है। कभी भाजपा के नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी भाजपा के नेता, आपने देखा होगा कि देश में उपद्रव मचाने का काम करते टी राजा जैसे लोग, जिन्हों का काम ही सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाना है। कभी भाजपा के नेता हिजाब को लेकर बयान देते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता इस देश में अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। भाजपा के नेता पढ़े लिखे तो है नहीं। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से सदन के अंदर राहुल गांधी को कहा गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है। इन्हें यही नहीं पता कि फ्लाइंग किस होती कैसे है। जिस तरीके से संसद के अंदर, सदन के अंदर लोग शोर मचा रहे थे, राहुल गांधी अपनी बात को कहने के लिए राहुल गांधी ने यूं करके यूं किया। देखा होगा आपने। और फ्लाइंग किस कैसे होती है वो पूरे देश को पता है। आप ही बता दीजिए कैसी होती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों को ये तो पता नहीं होगा कि देश की मीडिया का कौन सा स्थान है। पता है आपको? पता है आपको? आज रुक जाइए, आज इसी बात पे बहस कर लेते हैं। इस देश में सड़क छाप पत्रकार बहुत इंटरप्ट करते हैं हर चीज के बीच में। इनको पता नहीं है फ्लाइंग किस कैसे होती है। ये अभी गांव देहात से उठकर आए ना, मुझसे कह रहे कि मैं बता दूं। आप ये बताओ, पत्रकारिता में भारत देश का कौन सा स्थान है? ना आप बताइए ना, जो सवाल पूछे। अरे बताइए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। 167 फिर वो छोड़िए ना, छोड़िए, आप जवाब दीजिए। सवाल नहीं, सवाल हम करेंगे, जवाब दीजिए। आपका नंबर आएगा तो कर सके। आपका नंबर आप बताइए ना, आप बताइए। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस नहीं किया? आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? हम आंख से अंधे नहीं है ना, आंख से अंधे आप हैं। नहीं, आप बताइए ना। अच्छा बता दीजिए, फ्लाइंग किस होती किस तरह है? गौतम बुद्ध ने, अरे आपको तो पता ही नहीं है। बताइए तो सही। राहुल गांधी की वीडियो को देखिएगा आप, आपको पता चलेगी वो बोलने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद आप तमाम चीजों को देखिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे आराम से आ जाएगी, आपको पता चल जाएगी कि कैसे फ्लाइंग किस होती है। दूसरी बात, ये अश्लीलता देखने का शौक नहीं है। सुन लीजिए, हाँ, अश्लीलता देखने का शौक नहीं है। अश्लीलता देखने का शौक नहीं है। आप इतने बेशरम पत्रकार हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इन जैसे पत्रकार मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। इसीलिए तो देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। ये कहते हैं कि अश्लीलता, किसी बेटी की इज्जत जब लुट जाती है ना, तो पता करके देखिएगा कि उसके बाप के ऊपर, उसके पति के ऊपर क्या पड़ता है। स्मृति ईरानी बोली है कश्मीरी पंडितों को और हिंदुओं को लेकर, स्मृति ईरानी को दर्द महसूस हो रहा है। स्मृति ईरानी बताएं, स्मृति ईरानी को तब दर्द महसूस नहीं होता जब उनकी पार्टी का एक बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, तब स्मृति ईरानियों को हिंदू का दर्द नजर नहीं आता। जब भारत देश के बॉर्डर पर बैठकर 750 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, तब स्मृति ईरानी को दर्द नजर नहीं आता। जब मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया, तब स्मृति ईरानी को दर्द नजर नहीं आता। स्मृति ईरानी को पश्चिम बंगाल ही नजर आता है, राजस्थान नजर आता है, छत्तीसगढ़ नजर आता है। स्मृति ईरानी को क्यों नजर नहीं आता उत्तर प्रदेश?
स्मृति ईरानी को मणिपुर नजर क्यों नहीं आता? जब स्मृति ईरानी की बेटी की बात हो। आई फ्लो चल रहा है ना इस वक्त, आई फ्लो काफी चल रहा है। हाँ, आई फ्लू तो भाजपा के नेताओं को बचपन से है, आज थोड़ी है। आई फ्लू तो बचपन से है और जनता से इनको कोरोना हो जाता है। जनता से भाजपा के नेता मिलते नहीं है। भाजपा के नेता ऐसे हैं कि इनको कोई बस की टिकट न दे, लेकिन आज ये भाजपा के नेता जो हैं ये मंत्री और सांसद बन के बैठे हैं। ये इस देश की विडंबना है। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो, वहाँ के लोगों के बीच नफरत पैदा कर दो। लेकिन मोदी जी कहते हैं अमृतकाल चल रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, आम जैसा जो होता है ना, हाँ। उस तरह से डंका बज रहा है। तो बेटी पढ़ रही है, सब हो रहा है, कुछ क्या कहेंगे? देखिए, आपकी एक बेशर्मी की ना एक सरहद और सीमा हो चुकी है। मेरे पास आपकी बेशर्मी सवाल पूछो तो बेशर्मी। मोहित शर्मा ये गलत बात है। हाँ, आप पे पच नहीं रहा, मोदी जी सच नहीं पच रहा। सवाल पूछो तो बेशर्मी। अगर एक बात सोच कर देखो, हाँ, सोच वो ही जो रहे। बेटी है हाँ। जिसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पूरा मेरे देश को दुखी बोलना है, नहीं चाहिए। पूरा देश दुखी है। आप ही दुखी नहीं है, पूरा देश दुखी है। तुम उसके पास मिलने पूरा देश दुखी है। गए मणिपुर चल रहा है, आप गए, आप गए। हम तो उसके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम भी उठा रहे हैं आवाज। आपने आवाज कहाँ आवाज? हम भी उठा रहे हैं आवाज। चैनल देखिए, बताइए ना कहाँ है, कहाँ है? हम भी उठा रहे हैं आवाज। 2 टके के गोदी मीडिया के पत्रकार जिन्हों का काम सिर्फ इस देश में है जी। नहीं, मोदी जी डंका बजा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं विदेश। कितने विदेश घूम के आए हो आप? मैंने वो कह रहे हो, डंका बजा रहा हूँ। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि सबको 15-15 लाख दे दूंगा। दिलवा दिया मोदी जी ने 15 लाख। 70 सालों में बोलने वाला प्रधानमंत्री आया है, पच नहीं रहा आप लोगों को। 70 साल में बोलने वाला प्रधानमंत्री आया है। ये बोलता ही बोलता है, करता कुछ है ही नहीं, सिर्फ बोलता ही बोलता है। और बोल बोल के पूरा देश बेच दिया। जिस चीज को कहा मेरा बचपन का उससे नाता है, समझो अगला नंबर उसी का है। ये शुक्र मानो उसने अब तक ये नहीं कहा, अगर आपका नाम लेकर कह दिया ना तो आपको तो बेक ही देगा वो। और मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अब आपको बोले कि मेरा मीडिया से बचपन का नाता है, फिर आपको बेकेगा। और बड़ी खुशी होगी इस देश को जब आपको बेकेगा, क्योंकि आप बिक गए तो इस देश से नफरत समाप्त हो जाएगी। लास्ट सवाल, वो सब बेच देते हैं तो मोदी जी का गुरु कौन है? मोदी जी का गुरु कौन है जो सब कुछ बेच रहे हैं मोदी जी? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सरकार का एक ही विजन है, सरकार का विजन क्लियर है। कल बेचे सो आज बेच, आज बेचे सो अब। सरकार अगर चली गई तो देश बेचेगा कब? तो सरकार का तो ये विजन क्लियर है। चलिए मोदी जी जो आपके है, पास वो देश बेचने में आपके पास सच पच नहीं रहा आपसे जी। नूह में क्या करें? देखिए, नूह में तो हमारे जितने भी जाट भाई हैं, नहीं, मैं आपको जाट और ब्राह्मण में अंतर क्या है? हम लोगों का सबसे बड़े गौरव की बात है, हम भारतीय हैं। हमारे देश के लोग पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन करने का काम करते हैं। हमारे देश के लोग आज ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, USA हो, हमारे ही तो देश के लोग हैं। हमारे ही तो देश के लोग हैं।